student. Today we will start science class 10th bio and we have to start our environment. What is environment? Environment क्या होता है? हमारी चारों तरफ जैसी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार की परिस्थितियों में लोग रहते हैं, वह सभी प्रकार का समावेश ही environment कहलाता है। जैसे environment, the immediate surrounding where we lived is called environment। जो जिस प्रकार के वातावरण में हम लोग रहते हैं उसको सर्वाइव करते हैं हम लोग, गर्मियों में, सर्दियों में इस प्रकार से रहते हैं, बरसात में, इस तरह से हम लोग का रहना सहना और भी किसी तरीके से जो भी हम सर्वाइव करते हैं मौसम के साथ में, और मौसम जिस तरह का हमारे साथ में बिहेव करता है, इन सबको मिश्र रूप से हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। दूसरी बात आती है कि इसके दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट जो कि मुख्य रूप से पहला है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट विच इंक्लूड नॉन लिविंग और फिजिकल सराउंडिंग लाइक एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मीन्स इसमें जैसा भी एटमॉस्फेयर हमारे चारों ओर का वातावरण पाया जाता है, चारों ओर का वातावरण पाया जाता है, और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का मतलब होता है गर्मी, सर्दी, बरसात, जाड़ा, ये मौसम इस तरह से बदलते रहते, तो ये एटमॉस्फेयर हो गए। सॉइल में होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है, वो कई प्रकार की मिट्टी की बनी होती है, तो उसके अंदर कई प्रकार के फंक्शंस होते हैं, या लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, कई प्रकार की मिट्टियाँ मिक्स होती हैं। उसमें बहुत सारे प्रकार के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जो हमारे और हमारी बॉडी के लिए या हमारे ये चारों तरफ की सराउंडिंग के लिए किस किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं, वो इस तरह से संबंधित होते हैं। फिर आता है एंड वाटर, द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर होता है पानी के अंदर का जीवन। पानी के अंदर आपने देखा होगा, तालाब के अंदर देखिए, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम संबंधित होता है। कौन से अपघटक होते हैं, क्या जो है छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कैसे उनका जीवन यापन चलता है वो, और जल के नीचे पेड़ पौधे जो होते हैं वो किस तरह से अपना प्रोडक्शन करते हैं, या हरे जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से क्लोरोफिल लेकर के सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं, और उनको खाने वाली मछलियाँ हैं, और मछलियों को खाने वाले उनसे बड़े जीव हैं, या मेढक को खाने वाले उनसे बड़े जीव हैं। तो इस तरह से एक सिस्टम बना है, तो उस सिस्टम के आधार पर हमसे इकोसिस्टम के आधार पर हम भी से बोल सकते हैं। तो अब आता है द फिजिकल और एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लाइफ। Influence life are air, atmosphere, sunlight, air, temperature, sunlight, soil and moisture of water। Means किस चीज में है? इसमें है हवा, तापमान, सूरज की रोशनी, मिट्टी और जो नमी है, ये विशेष प्रकार के इसके कंपोनेंट हैं। ये एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, यानी नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब आता है दूसरे नंबर पर आता है बायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? तो दैट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्रकार के जीव होते हैं, उसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं, यानी माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में होते हैं, जिन्हें हमें देखने के लिए बड़े बड़े माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वो इतने छोटे होते हैं जिन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। फंजाई, फंगस, जो कि आपने देखा होगा ब्रेड वगैरह में लगती है, जूतों में लगती है, या किसी और चीज़ में भी फंगस लग जाता है, तो वो फंगस। प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स बीइंग। जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सारे इंक्लूड होते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट माने जाते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, दोनों प्रकार के कंपोनेंट को मिलाकर के एक इकोसिस्टम में तब्दील हो जाता है या बदल जाता है। अब इसको सिस्टमैटिक ढंग से, दे आर सिस्टमैटिक, हाउ टू बी सिस्टमैटिक। नाउ लुक एट हियर, व्हाट इज इकोसिस्टम? सो इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द interaction of organism with each other and with their physical environment
इट प्रोसेसेस बोथ लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स। यह बायोटिक और नॉन बायोटिक लिविंग कंपोनेंट के बीच में एक ऐसा सिस्टमैटिक पोजीशन है जो एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे के साथ समर्पित है, और बिना उसके इनका जीवन इन्हीं इकोसिस्टम के आधार पर ही माना जा सकता है। यानी बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों का प्रकार जो होता है, दोनों की जो सिस्टमैटिक पोजीशन होती है वो एक दूसरे के लिए प्रति होती है, और हम लोग उसी में जीवित अवस्था में रहते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, ये विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ। हम लोग सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इस तरह से हमारे जीवन में कई प्रकार की सिस्टमैटिक पोजीशंस आती है। और इस प्रकार से हम लोग एक मैंने जनरलाइज्ड इसमें स्कीम ऑफ नेशनल रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, एक बायोटिक कंपोनेंट का इकोसिस्टम बनाया है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्लांट्स को खा करके जीव जंतु या मनुष्य या और जीव जंतु, इनका एक लेयर बना हुआ, सिस्टम बना हुआ, क्लास 1 क्लास 2 का। तो कैसे देखिए, तो सबसे पहले एक सन होता है, ये सन से ये प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स। ये कैसे होते हैं, सनलाइट जैसे इसमें पड़ता है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये क्लोरोफिल बनाते हैं। क्लोरोफिल बना के इनकी पत्तियां हरी हो जाती हैं और ये भोजन के रूप में ये विशेष प्रकार से प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। इनको पहले फर्स्ट इनको बोला जाएगा प्राइमरी प्रोडक्ट। ये प्राइमरी प्रोडक्ट है ये, क्योंकि सनलाइट से बनता है। तो प्राइमरी प्रोडक्ट जो है इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स लेते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, केवल शाकाहारी खाते हैं, या ओनली वेजिटेरियन जितने भी जीव होते हैं वेजिटेरियन, वो सारे ये प्लांट्स खाते हैं। ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग पोजीशन रखी गई। तो इसमें जैसे वेजिटेरियन में एक रैबिट को दिखाया गया है, तो ये रैबिट जैसे ही ये ग्रीन प्लांट्स खाता है इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। इसकी एनर्जी के बाद इसे इन्हें हार्बीवोरस कहते हैं। हार्बीवोरस से फिर इनको खाने वाले होते हैं कार्निवोरस, यानी इसको खाने वाला कौन है, शेर। तो शेर जब इसको खाएगा तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, इसको कंज्यूम कर लेता है, इसकी बॉडी की एनर्जी ले लेगा और इसको भोजन के रूप में इसको ग्रहण कर लेगा। उसके बाद ओमनीवोरस, ये होता है ओमनीवोरस। मनुष्य एक ऐसी जाति में आता है या सेंस में आता है जिसे ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, यानी ह्यूमन बीइंग में जो है तो जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें कहते हैं ओमनीवोरस। अब इसमें मनुष्य प्लांट्स भी खाता है और इसमें ये भी खा सकता है आपका नॉन वेज। तो जब नॉन वेज और प्लांट्स दोनों खाएगा तो ओमनीवोरस कहलाएगा। अब ओमनीवोरस में के बाद एक्सक्रिएशन एंड डीके प्रोडक्शन, इसकी सब इनका जो मल निकलेगा, मल होने के साथ साथ ये भी डिफ्यूजन में चला जाएगा। जब डिफ्यूजन में चला जाए तो इनको अपघटक होते हैं, तो उसमें जितने भी प्रोसेस बना होता है ये खाद में मिल जाते हैं। खाद में मिल जाने के बाद ये मिट्टी में सॉइल में मिल जाने के बाद ये एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करते हैं। जब फर्टिलाइजर से फिर जो है ज़मीन से सॉइल से, क्योंकि सॉइल में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी ये सारी चीज़ें होती हैं ये ज़मीन से ही लेते हैं, क्योंकि पानी और सूरज की रोशनी से ही प्लांट्स बढ़ता केवल नहीं बढ़ता, क्योंकि उसको ज़मीन से भी उसको प्रोटेक्शन मिलता है और उसको बहुत सारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जितने भी प्रकार के इतने प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब भी इनको सॉइल से मिलते हैं। तो सॉइल से जब इस प्रकार मिल जाते हैं तो ये मटेरियल सॉइल से सारा रॉ मटेरियल मिल जाता है। अब इसके साथ ही मैं आपको अवर एनवायरनमेंट वाला जो ये फर्स्ट प्रोसीजर है मैंने ये बताया, इसके बाद में सेकेंड प्रोसीजर बताऊँगा।